लश्कर ए तैयबा के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट का यहाँ पे मर्डर हो गया है दोस्तों। लेट मी टेल यू दैट पाकिस्तान में ये हाफिज सईद और इनका जो नेटवर्क है, इनकी जो टेररिस्ट ग्रुप है लश्कर ए तैयबा, आप जानते हो, आपने ये नाम बहुत बार सुना है इन अ लॉट ऑफ केसेस। लाइक आपने हाल फिलहाल में रजौरी, पूंछ रजौरी नियर टू कश्मीर, यहाँ पे हो रहे दंगे के बारे में, यहाँ पे हो रहे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उनके बारे में सुना होगा। आपने लास्ट ईयर रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक बस को किस तरीके से रोका जाता है और उसमें जितने भी पिलग्रिम्स हैं जो जा रहे हैं, कोई कटरा जा रहा है, कोई जो है किसी और धाम पे जा रहा है, उनको लाइन से शूट किया जाता है। ऐसे डेडलीस्ट से डेडलीस्ट अटैक्स के मास्टरमाइंड की यहाँ पे आपको नाम बता दें इनका, अबू कतल। अबू कतल जो मास्टरमाइंड है, इनकी यहाँ पे मर्डर और इनकी जो है यहाँ पे एक असैसिनेशन की खबर जिसने कि पाकिस्तान को हिला करके रख दिया। एंड इंडीड ये इंडिया के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कदम साबित हुआ है कि भाई इंडिया के लिए बहुत राहत वाली बात है। आपको बता दें कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ऑलरेडी इन लोगों के ऊपर, ये हाफिज सईद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो व्यक्ति है ये हाफिज सईद है, ये लश्कर ए तैयबा जो आप ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, इसके वन ऑफ द की फाउंडर्स के रूप में माने जाते हैं। और आपने सुना है 26/11 दोस्तों, 26/11 मुंबई टेरर अटैक में जो अंधाधुन जो टेररिज्म आपको दिखाई दिया, वो एक मास्टरपीस है इस टेररिस्ट का, जो जिसकी शक्ल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। दिस इज शिप्रा सिंह एंड यू आर वाचिंग कैपिटल आईएएस। देखते हैं पूरी की पूरी न्यूज क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो लश्कर ए तैयबा क्या है, आपने अक्सर सुना होगा। लेट मी क्लियर द कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन है कि होता क्या है ना, टेररिस्ट छोटे 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 कस्बों से जब उठ करके आते हैं और एक बड़े लेवल पे जब परफॉर्म करने लग जाते हैं, तो ये अपने ही जैसे सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों को गैदर करके बनाते हैं एक ग्रुप। इस ग्रुप को धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था बना देते हैं, अपने काम को जिहादी काम बताने लगते हैं और अपने आप को जिहादिस्ट कहने लगते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप बन जाता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ऐसी ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है लश्कर ए तैयबा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फ्लरिश करने वाले लश्कर ए तैयबा, उसके बाद JUD, इसका फुल फॉर्म है जमात उद दावा। आपको बता दें ये दो जो आप देख रहे हैं, लश्कर ए तैयबा, जमात उद दावा, उसके बाद एक JEM भी है, जैश ए मोहम्मद, ये कुछ बहुत ही ज्यादा जाने माने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के फोर्सेस और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी इनडायरेक्ट सपोर्ट इन्हें रहता है, विच इज वाई FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला और बोला कि भैया अपने यहाँ से टेररिज्म खत्म करो। तुम टेररिज्म के जनक हो और तुम्हारे यहाँ कोई भी कांड हो जाता है तो तुम भारत में कहते हो ये रॉ की साजिश है ना। तो नाउ द recent news which has been surfacing on the internet very fastly is that कि ये जो लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट हैं दोस्तों, अबू कतल जो कि रजौरी अटैक के मास्टरमाइंड रहे हैं, रियासी अटैक के मास्टरमाइंड रहे हैं, इनको हाल फिलहाल में असैसिनेट यानी इनका मर्डर किया जाता है, इनको शूट डाउन किया जाता है पाकिस्तान में। आपको बता दें अबू कतल, इसके और भी नाम है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अबू कतल जो कि हाफिज सईद का, आप समझ लीजिए राइट हैंड लगता था, राइट हैंड इन द सेंस बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड पर्सन हाफिज सईद का। ठीक है, और अबू कतल के साथ और लश्कर ए तैयबा के 2 हैंडलर्स के खिलाफ हमारे देश की NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ने चार्जशीट भी रजौरी अटैक्स के बाद 2023 में फाइल कर रखी थी। लेट मी टेल यू, थोड़ा सा अबाउट जान लेते हैं कि आखिरकार हम इतने खुश क्यों हैं अबू कतल के इस असैसिनेशन पे। तो जिया उर रहमान, ये इसका नदीम मसूद भी इसका नाम रह चुका है, जिसको आप जानते हैं अबू कतल के नाम से भी और आप जानते हैं कतल सिंधी के नाम से भी। ये अनेकों नाम इस एक व्यक्ति के ही दिखाई दे रहे हैं, इनको खुद को नहीं पता इनका कौन सा नाम ओरिजिनल है। ठीक है, इन्हें 15 मार्च को आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जेल, आप नीचे आ जाएंगे ना, ये पाकिस्तान का ये थोड़ा सा ऐसा जो है मैप है, आप जानते हैं पाकिस्तान में, यहाँ आप इस्लामाबाद देख रहे हैं, थोड़ा सा साउथ में आएंगे आप
साउथ में थोड़ा सा जब आप देखेंगे झेलम, ठीक है, झेलम एरिया जो है उसमें आपको दिखाई देता है कि अचानक से गन फायरिंग होने लग जाती है और लगभग 15 से 20 राउंड गन फायर करने के बाद आप देख रहे हैं अबू कत्ल की मौत हो जाती है। कंसीडर द मोस्ट ट्रस्टेड हैंडलर ऑफ एलईटी फाउंडर एंड 26/11 मुंबई टेरर अटैक मास्टरमाइंड हाफिज सईद। आप देख रहे हैं एलईटी फाउंडर जो है ना, लश्कर तैयबा, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक और 26/11 का एक मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद है ना, ये अबू कत्ल जो मरे हैं ना, ये इन्हीं के भतीजे लगते हैं, नेफ्यू लगते हैं, है ना, और राइट हैंड भी लगते हैं। इनकी उम्र हो चुकी थी 43 साल और आपको बता दें पूछ रजौरी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ऐसे बड़े बड़े अटैक्स में इनका हाथ रहा है। नेटवर्क कौन कौन से ऑपरेट कर चुके हैं आप देखते हैं कि जम्मू में ये अवैध तरीके से 2000 में घुसते हैं, 2005 से ये जो है इनफिल्ट्रेट और एक्सफिल्ट्रेट भी करना स्टार्ट कर देते हैं, एक नेटवर्क बनाने लग जाते हैं जम्मू कश्मीर में, पूंछ में, रजौरी में, और अपने कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं। आपको बता दें इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा एनआईए ने पूंछ रजौरी के केस में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट को खोजा पाया, ठीक है। इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड अदर सेक्शंस। क्यों फाइल की? क्योंकि इनके ऊपर बेसिकली एनआईए ने कहा दैट वी आर फाइलिंग दिस चार्ज शीट फॉर एन अटैक ऑन हिंदू माइनॉरिटीज। हिंदू अल्पसंख्यक लोग जो हैं धांगरी नाम के जो विलेज में रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, उनके ऊपर इन्होंने अटैक किया 2023 में, जिसके कारण चार्ज शीट भी फाइल हुई। यहां कहानी खत्म नहीं होती है दोस्तों, आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है ये जानने के लिए भाई कि चलो अबू कत्ल तो मैम मर गया, लेकिन एक और न्यूज और एक और अफवाह उड़ी है कि हाफिज सईद भी साथ में थे और हाफिज सईद भी मारे गए। क्या रियलिटी है इस न्यूज की? क्या ये अफवाह है या ये लेटेस्ट न्यूज है या क्या हो रखा है हाफिज सईद का हाल, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। आपको बता दें कि यहाँ पे क्या करते हैं, ये ढांगरी जो विलेज की मैं कहानी बता रही हूँ ना 2023 में, ये यहाँ पे एक आईईडी, ये जो बॉम्ब है वो प्लान करते हैं, जिसके कारण 14 विलेजर्स की आप देख रहे हैं, पहले तो कुछ विलेजर्स की जान गई, 5 लोग लगभग बताया जा रहा है कि मारे गए और 14 विलेजर्स जो है इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रन घायल हो गए, ठीक है। और रियासी बस अटैक में क्या हुआ मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो पिलग्रिम्स जो जा रहे हैं, कटरा जा रहे हैं, ठीक है, जो शिव धाम जा रहे हैं, उस बस को रोक करके अचानक से अंधाधुंध फायरिंग किया और लगभग आप देख रहे हैं 41 लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए, 9 लोग मारे गए। शिवखोरी टेम्पल की दर्शन करने के लिए सारे लोग जा रहे थे। एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रियासी बस अटैक जो है 9 जून को हो रहा है, पिछले साल 2024 में 9 जून। ये वो वक्त है दोस्तों जब मोदी जी लोकसभा इलेक्शंस जीत गई है बीजेपी और मोदी जी को चुन लिया गया है अपना नेता, बेसिकली अपना प्राइम मिनिस्टर, और ये यहाँ पे शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं 9 जून को। ये भी बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है और जो शपथ हो रहा है ना, उसके खिलाफ ये जो है ये एक इंडिकेशन, ये एक जो है वार्निंग दी जा रही है जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और अबू कत्ल इन लोगों के द्वारा कि भाई ये तुम्हारी जो सरकार है ये चलेगी नहीं, भारत के टुकड़े कर देंगे, फलाना ढिमकाना जो भी कह लीजिए। अब चलिए आ जाते हैं और बात करते हैं हाफिज सईद के क्या हालचाल है, ठीक है। आपको बता दें कि इनका भतीजा ऑलरेडी अबू कत्ल जो था ये मर चुका है, ठीक है। और हाफिज सईद जो 26/11 मुंबई अटैक के एक मास्टरमाइंड जाने जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कितने सारे टेरर स्ट्राइक्स हुए हैं, उनके मास्टरमाइंड के रूप में जो जाने जाते हैं, उनके लिए आप देखिए ये एक न्यूज आपके सामने है, वॉज किल्ड। आप देखिए अबू कत्ल के बारे में तो बता दिया कि अबू कत्ल वॉज किल्ड इन पाकिस्तान, लेकिन बहुत सारी न्यूज एजेंसीज ऐसी भी है दोस्तों, पाकिस्तानी न्यूज एजेंसीज खुद ऐसी हैं जो लिख रही हैं कि अबू कत्ल के साथ उस दिन एक व्यक्ति और भी मारा गया है और वो है हाफिज सईद। हालांकि क्या है हाफिज सईद का मामला ये तो हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अबू कत्ल की तो पुष्टिकरण हो चुकी है कि भाई ये मारे गए हैं, लेकिन हाफिज सईद की अगर मैं बात कर दूं दोस्तों, तो हाफिज सईद जो ये व्यक्ति आपको फोटो में दिखाई दे रहा है ना, इसका कहीं से भी ना कोई डेथ रिपोर्ट, इसकी कहीं से भी कोई भी जो है एक डेथ स्टेटमेंट या फिर किसी भी तरीके का कोई कंफर्मेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई फोटो ना कोई आइडेंटिफिकेशन। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है, यहीं से कहानी शुरू होती है। मैं आपको बता दूं झेलम के जिस इलाके में ये पूरा इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है,
झेलम के इलाके में ये इंसिडेंट को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति हैं उनको पता है क्या कहा जा रहा है? अनआइडेंटिफाइड गनमैन, या फिर उनको कहा जा रहा है अननोन गनमैन। ऐसे गनमैन जिनकी कोई पहचान नहीं की गई। क्या ये रॉ थी? रॉ जो आप जानते हैं भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी, या फिर क्या ये यूएसए या फिर कोई फ्रांस या रशिया किसी और कंट्री का पार्ट था, या फिर अफगानिस्तान टीटीपी का रोल रहा इसमें, या फिर आप देखिए बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्टिव है उनका रोल इसमें रहा। अभी तक कोई भी अपने सर ये इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए सामने नहीं आया है। आपको एक और कहानी की शुरुआत यहाँ पे हो रही है। बता दें कि हाफिज सईद जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती हूँ इस फैक्ट को कि हो सकता है कि अबू कत्ल के साथ उस दिन हाफिज सईद होंगे, और बिल्कुल ये संभावना है कि इनके साथ जो कोई भी था वो इंजर्ड भी हुआ है। और क्यों मैं ये कह रही हूँ कि हाफिज सईद वो व्यक्ति हो सकते हैं जो इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि आपको बता दें ये जो जमात उद दावा है ना, जमात उद दावा एक ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप इन सब का बाप कह सकते हैं, ठीक है, सबसे पुराना। इसके बाद इनकी खुद की अपनी लश्कर तैयबा, ये सब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनकी अपनी सोशल मीडिया है जिसको हैंडल करते हैं ये लोग, और रेगुलरली ये लोग सामने आते रहते हैं। मतलब कुछ भी आप इनके खिलाफ बोल दो या कर दो तो ये उसका रिस्पॉन्स फटाफट सोशल मीडिया पे देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर जो अबू कत्ल के साथ में व्यक्ति इंजर्ड हुआ वो हाफिज सईद नहीं था, और कहा जा रहा है कि हाफिज सईद था, मर गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इस पूरे के पूरे न्यूज को फॉल्स क्लेम बताने के लिए हाफिज सईद जरूर आते। ये इनका नेचर है, ये जरूर सोशल मीडिया पे एक तरीके से किसी पोस्ट या फिर किसी अपीयरेंस के थ्रू इस चीज को गलत बताते। तो हालांकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल दोस्तों ये है कि ये जो झेलम के एरिया में ये पूरी की पूरी वारदात हो रही है ना, जैसे ही ये सब हो जाता है, जैसे ही पुलिस को खबर लगती है, यहाँ पे एकदम एक स्ट्रिक्ट रूल इम्पोज कर दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे मूवमेंट बंद हो गई, और यहाँ पे सिविलियंस जो है उनको जो है एकदम घर में बंद किया जाता है, मारा पीटा गया, और मतलब पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल कर लिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। अब कंट्रोल करने के बाद हाफिज सईद या फिर जो भी थे अबू कातल के साथ, उनको कहाँ पे ले गया गया है वी नेवर नो, बट यहाँ से सोर्सेस कह रहे हैं कि सीएमएच यानी एक मिलिट्री हॉस्पिटल में लेके गया गया है रावलपिंडी में। तो इस व्यक्ति को रावलपिंडी के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में पनाह देने से लेकर के झेलम के आसपास इतनी बड़ी वारदात हो गई, तो इसको बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई करने में, यहाँ पे जो है आना जाना बंद करना और बाकी की सारी चीजें इम्पोज करने तक की जो बात है, वो एक बात बताती है कि आखिरकार पाकिस्तान गवर्नमेंट ऐसा क्या छुपा रही है, या ऐसा किसको बचाना चाहती है कि ये झेलम में ये जो भी कांड हुआ इसके बाद इतनी स्ट्रिक्ट बर्ताव करते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट नजर आ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया है कि पूरे विश्व में ये बात पता है कि टेररिज्म यानी उग्रवाद का जन्म कहां से होता है। सो पाकिस्तान का क्या टेक रहेगा, अभी हाल फिलहाल में बड़े शौक में भाई हिले हुए हैं ये लोग, तो देखना ये है कि क्या टेक रहेगा पाकिस्तान का, एंड व्हाट विल बी द इंस्टेंसेस दैट विल कम फॉरवर्ड। कीप वॉचिंग कैपिटल IAS फॉर मोर सच इंटरेस्टेड कंटेंट। ऐसे ही अपडेट रहने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है कैपिटल IAS और ये YouTube चैनल, एंड यू विल बी हियर with some more updates and informations. This is Shipra Singh, and I'll keep you posted, right? Thank you so much for watching the video. Jai Hind and keep conquering.